नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्राइवेट कंपनियों में कर्नाटक के लोगों को आरक्षण देने के लिए राज्य की सिद्धरमैया सरकार ने एक बिल कैबिनेट से पास कराया है। अब इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी चल रही है। अगर ये बिल कानून बना तो कर्नाटक में निजी क्षेत्र की कंपनियों में 50 से 70% तक आरक्षण देना होगा। यह मसौदा प्रति है द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024 की। इस बिल में कर्नाटका के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की छोटी बड़ी कंपनियों में 50 से 70% आरक्षण देने की बात कही गई है। The bill has been brought in by the Labour Department. They are yet to consult with. बिल पर अभी उद्योग और आईटी मंत्री से चर्चा होनी है। नियम बनाने से पहले विस्तृत चर्चा स्टॉक होल्डर से की जानी है, यानी निजी कंपनियों से। बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है। And more importantly, a wider consultation with the industry. So there is no need to panic. ड्राफ्ट बिल के मुताबिक कर्नाटका के निजी कारखानों और प्रतिष्ठानों में प्रबंधन की नौकरियों में 50% और गैर प्रबंधन वाली नौकरियों में 70% जगह स्थानीय लोगों को देनी होगी। उम्मीदवारों के पास कन्नड़ा भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो उन्हें दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। इसकी अनदेखी करने पर 10,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अगर योग्य उम्मीदवार न मिले तो कंपनियों को कुछ रियायतें मिल सकती हैं। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार शाह का कहना है कि टेक हब होने की वजह से कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इस नीति से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के चक्कर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे की जगह हम खो देंगे। बीजेपी का कहना है कि कन्नडिगास को स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए और अच्छी शिक्षा भी, ताकि उन्हें कहीं भी नौकरी मिले। मोहनदास पाई आईटी सेक्टर का जाना माना चेहरा है। इन्फोसिस से उनको पहचान मिली, वो भी इस फैसले से खुश नहीं है। इससे बहुत नुकसान होगा कर्नाटका को, कन्नडिगास को, सब लोगों को लिए। इधर हमारा ब्रांड इमेज ही बहुत खराब हो गया है। पहले ही ब्रांड इमेज अच्छा नहीं था, अभी और भी खराब हो गया है। लोग जाएंगे तमिलनाडु, जाएंगे तेलंगाना, जाएंगे, क्यों आएंगे इधर? हमारा ईवी इंडस्ट्री चले गया तमिलनाडु को, क्योंकि इधर जमीन नहीं दिया। भ्रष्टाचार को लेकर बैकफुट पर खड़ी सिद्धरमैया सरकार ने ऐसा लगता है कि आनन फानन में स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन बिल का मसौदा तैयार करवाया है, क्योंकि उद्योग जगत को भी उन्होंने भरोसे में नहीं लिया है। यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए सिद्धरमैया तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं सुनील अलग साहब, जो कि चेयरमैन हैं एसके एडवाइजर्स के। सुनील जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया जो कर्नाटक सरकार का फैसला आया है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, उनको आरक्षण दिया जाए निजी कंपनियों में? अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन थिंग फॉर एवरीबॉडी। ये तो हर एक स्टेट में, ऑल इंडिया में यही प्रॉब्लम है। लेकिन जिस तरह लॉ बनाया है, ये तो देखिए आप अगेंस्ट एवरीथिंग। अब महाराष्ट्र में पहले कोशिश की थी मराठी के हिसाब, वो फेल हुआ। तो ऑटोमेटिकली जो स्किल आदमी है, जो इंडस्ट्री के लिए, देखो प्राइवेट फर्म्स कभी भी नहीं ऐसा नहीं करेंगे कि जहां स्किल लेबर अवेलेबल है तो लोकल इक्वली इंपॉर्टेंट पहुंचे हैं तो तब भी ठीक करेंगे। लेकिन ये तो बहुत ही खराब जो इन्होंने किया है ना, कि भाई अब 50% ऑन मैनेजमेंट, 50% जो मैनेजमेंट में उन्होंने कर दिया है। पूरे देश में कंट्रोल कम हो रहा है, इधर कर्नाटका में ज्यादा हो रहा है। तो ये उल्टा हिसाब हो रहा है ना प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि भाई 50% आप कैसे 50-70% अगर फैक्ट्री में लगा देंगे तो कर्नाटक लोग जो आएंगे, कर्नाटका जो कन्नड़ा जो बोल रहे हैं, तो इतने लोग तो आएंगे, मतलब जो स्किल्ड है उतना ही है। जो दो इमेज ब्रांड और कर्नाटका के हैं, टेक्नोलॉजी नीचे जाएगी। जितने स्टेट्स हैं सब एडवांटेज लेंगे। हैदराबाद लेगा, आंध्रा लेगा, बंगाल लेगा, सब लोग लेंगे। अब एडवांटेज हमारे पास आइए आप। तो ये जो कर रहे हैं, निवेश का माहौल, इस पर इसका असर पड़ेगा और जिन लोगों ने निवेश किया है वो अपने हाथ पीछे खींच सकते हैं। बिल्कुल हाँ, वही कह रहे हैं ना। बिल्कुल, वो जो आराम से जो आप आ रहे हैं ना, देखो जितने स्टेट में कंपटीशन चलेगा, और
compete, आपको इंडस्ट्री से बात करनी चाहिए थी बिफोर यू डू योर ड्राफ्ट बिल। अब इंडस्ट्री से बात नहीं किया, अब जो लेके आए हैं तो वो कह रहे हैं अब इंडस्ट्री से बात करेंगे। एक बार जब लॉ हो जाएगा तो मुश्किल पड़ेगा इंडस्ट्री को रोकने के लिए। 70% जो, देखिए एक चीज जो बैलेंस जो है हमेशा लोग करते हैं, सब जगह करते हैं, लेकिन जो मालूम नहीं है अभी तक, अब देखो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो अंबेडकर साहब ने बनाया था, उन्होंने कहा था 10 साल तक जो स्कूल्स में हैं जो अपना आरक्षण दे, तो कोटा सिस्टम वाज टू गो, इज नॉट सपोज टू बी ब्रॉट बैक। इन लोग कर्नाटका वाले तो वापस ला रहे हैं, ये जो कर रहे हैं बिल्कुल खराब बात है। कई राजनीतिक हलकों से उठती आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, SC ST के लिए, OBC के लिए आरक्षण होना चाहिए। स्थानीय लोगों के आरक्षण की बात अलग है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये मांग काफी लंबे समय से उठ रही है। नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का तो लॉ बन चुका है ना हर एक स्टेट में। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो आप जो करेंगे, IIM बोर्ड्स हैं जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने भी कर दिया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को देंगे। लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को तो पढ़ाना है ना, हमको पढ़ा के जो फर्स्ट 3 मंथ्स में चले जाते हैं, 3 महीने के बाद वो फेल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो स्किल्ड लेबर है, डिपार्टमेंट जो बना हुआ है देश में, वही स्किल बढ़ाने के लिए वही पहले बनाओ ना, तब तक इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली आएगी आपके पास कि भैया कौन सा ले रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं और भी राज्य हैं जैसे हरियाणा है, झारखंड है, इन्होंने भी इसी तरह से स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात की थी, लेकिन कोर्ट्स जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया और कहा कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि संविधान के मुताबिक पॉसिबल नहीं। कोर्ट्स कर्नाटका के लिए भी खराब चीज है। जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आइटम जो कांग्रेस कर रही है, बिल्कुल खराब कर रही है, इमेज खराब कर रही है अपने आप की। देखिए कांग्रेस तो कितने स्टेट में गवर्नमेंट बना चुके हैं, इतने स्टेट्स में हैं, हम तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर भी अगर पॉलिटिकल के लिए आप कर रहे हो तो पॉलिटिक्स के लिए करो, तो फिर तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। फॉरगेट अबाउट कर्नाटका। अगर ये लॉ जो कर्नाटका में आ रहा है ना, अगर कर्नाटका में आ गया तो ये तो पूरे देश में खराब हो जाएगा। बाकी सब स्टेट्स तो बुला रहे हैं लोगों को, भाई आप हमारे पास आओ, हम ये नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत ही खराब होगा इमेज वाइज। जी, हमारे साथ कर्नाटक के श्रम मंत्री भी जुड़ गए हैं, संतोष लाड साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। संतोष जी, पूरे देश में आज इस पर बहस हो रही है, कर्नाटक सरकार ने जो फैसला किया है, क्या जस्टिफिकेशन है? क्योंकि शुरुआत में तो कहा गया था कि 100% होगा, फिर बाद में मुख्यमंत्री जी ने अपना ट्वीट डिलीट किया, फिर कहा गया कि 50 से 70% तक होगा। अभी पोजीशन क्या है, कितने % का प्रावधान रखा गया है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, द होल बिल को आप एक स्पोर्टिव नज़र से या आप यदि गवर्नमेंट के हिसाब से देखेंगे, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हमने ये बताया कि मैनेजमेंट लेवल में वी आर आस्किंग देम टू गिव 50% रिजर्वेशन और नॉन मैनेजमेंट में 70% के रिजर्वेशन पूछ रहे हैं। इन केस यदि 50% रिजर्वेशन मैनेजमेंट में नहीं होता, क्या टैलेंट पूल नहीं है, उनको रिड्यूस करने का भी अधिकार सरकार ने दिया है उनको, दे कैन गो अप टू 25%। और इधर यदि 70% नॉन मैनेजमेंट में होता है तो दे कैन गो अप टू 50%। तो यानी 70-75% मैनेजमेंट लेवल में दूसरे स्टेट के बच्चे, दूसरे स्टेट के लोग आ सकते हैं, और लोअर सेक्शन जो नॉन मैनेजमेंट लेवल में है उसमें 50% दूसरे स्टेट के बच्चे आ सकते हैं। सो उसमें ऐसा कोई, वी आर नॉट सेइंग इट शुड बी अ रिजर्वेशन, neither we are making it as a quota, we are asking an employment to be given to local। आप मैनेजमेंट लेवल में हम पूछ रहे हैं और नॉन मैनेजमेंट लेवल में पूछ रहे हैं। लेकिन लाड साहब, आप भी जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ इन्वेस्ट करती है, तो वो तो चाहते हैं कि लोकल्स को रखा जाए, क्योंकि उनको पता है कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट इससे कम होती है, उनको स्किल्ड लेबर भी मिल जाता है। लेकिन ये इसको कानूनी तौर पर बनाना, क्योंकि कई राज्यों ने इससे पहले कोशिश की है, चाहे हरियाणा हो चाहे झारखंड हो, लेकिन कोर्ट्स ने कहा कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है। संविधान सबको अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये सीमा बांध देते हैं कि केवल लोकल को ही जॉब मिलेगा, तो ये संविधान के खिलाफ जाता है। देखिए, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 GI मुझे समझ, मैं पढ़ चुका हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ भी। हम लोग इसलिए ये बता रहे कि कोई रिजर्वेशन ऐसा नहीं कि आप
75% की रिजर्वेशन ने हरियाणा मांग की थी सरकार ने, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। हमने यदि वी आर आस्किंग 50% इन मैनेजमेंट, ये नहीं कि 50% ही बने रहे, यदि आपको लोग नहीं मिलते तो आप 25% तक जाइए, यदि 70% आपको यदि नॉन मैनेजमेंट में नहीं मिलते तो 50% तक जाइए। सो स्टेट का भी कोई जिम्मेदार बनता है, स्टेट का लैंड लेते हो तो वाई आर यू कमिंग टू बैंगलोर? आप कर्नाटका या मैं यूपी आता हूँ या बिहार आता हूँ तो लोकल की वहाँ डेफिनेटली वहाँ लोकल लोगों को प्रेफरेंस देना ही पड़ता है। हमने देखा कि कई नेस्कॉम हो या अन्य कंपनियां हो, इन लोग के रिएक्शंस आए, वो कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है, बल्कि ये भी वो कह रहे हैं कि अगर ये करते हैं तो इससे हम कर्नाटक से अपना निवेश बाहर निकाल के ले जाएंगे, बाहर जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। नेस्कॉम का भी मैंने देखा, मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, आप इसके वजह से आपको क्या तकलीफ है? हमने ये पूछा है कि लोकल वाले को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, इतना नहीं ना। यदि आप 40 लोगों को दे रहे हैं ऑलरेडी, हम लोग 10 लोगों को पूछ रहे। यदि आप बोलते हो या मेरिट नहीं है या कोई ऐसा कोई स्किल नहीं है, आप सरकार के साथ बैठिए और लोकल लोगों को स्किल कराइए। आप क्यों नहीं स्किल कराते हो? आज जो यहाँ हम पूछ रहे हैं, यहाँ जो लोकल की डिमांड है वो हर स्टेट में आज नहीं तो कल और या 5 या 10 साल में आएगा। हर स्टेट में आप यही बात करेंगे। आप सोल्यूशन निकालिए, हल निकालिए। नेस्कॉम ने ये बताया कि इस बिल से उनको तकलीफ है, दे कैन राइट टू अस, हम लोग उनसे बात भी करेंगे, सलाह भी लेंगे उनसे। मुझे कन्विंस वो करना है कि क्यों उससे तकलीफ हो सकती है, मुझे कन्विंस उनसे भी, आई वांट देम टू कन्विंस मी। डेफिनेटली सरकार ये चाहती है कि इंडस्ट्री भी ग्रो करे एंड साथ में लोकलों को भी, लोकल बच्चों को भी काम मिले। आप क्यों ये बताते हो? तो इन्वेस्टमेंट क्यों कर्नाटक में आता है? क्योंकि कर्नाटक के लोग फ्रेंडली है, कर्नाटक की हर सरकार फ्रेंडली है। सो इसके लिए लोग कर्नाटक को आना चाहते हैं। उसके ज़्यादा यहाँ लोकल टैलेंट भी अवेलेबल है। वाई वुड एनी इन्वेस्टमेंट वांट्स टू कम इन टू कर्नाटका? इज बेसिकली लोकल टैलेंट भी है। आप एक साइड बता रहे हो कि इन्वेस्टमेंट हम लोग करना चाहते हैं कर्नाटक में, आप बोलते हो कि हम लोकल टैलेंट को नहीं लेते। अब लोकल टैलेंट जो है वो मेरिट में नहीं है, ये बोलना चाहते हैं आप? नेस्कॉम से पूछिए कि भाई कर्नाटक के लोगों को यदि आप 50% 60% यदि मेरिट पे नहीं है तो मत दीजिए। आप ये मत बताइए कि क्यों मेरिट पे नहीं है। लेकिन जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की है या सरकार की है? सरकार की जिम्मा नहीं है कि ये स्किल्स डेवलप की जाएं। और दूसरी बात ये कि नेस्कॉम से अब आप कह रहे हैं कि बात करेंगे, लेकिन ये बात तो बिल लाने से पहले भी हो सकती थी। नेस्कॉम ने कभी आके बताया सरकार को कि ऐसे वैसे हमको स्किल चाहिए? कोई इंडस्ट्री आके सरकार से बताया कि ऐसा ऐसा हमको फ्यूचरिस्टिक चाहिए? सरकार, गवर्नमेंट इज ऑलवेज ब्लाइंड. It is the industries which has to come when government is giving lot of freebies or government is giving facilities. So likewise as a futuristic, because government is not in good in skilling, sir, industry has to come, बताना कि we want to create an incubation center create कीजिए, सरकार पैसे देगी, वो आप एक ट्रेड ऐसा बनाइए कि सर्टिफिकेट वाइज बच्चों को पढ़ाइए, वो सर्टिफिकेट वैलिड हो इंटरनेशनल लेवल में। सो गवर्नमेंट स्किलिंग में माहिर नहीं है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल में सरकार स्किलिंग में माहिर नहीं है, बिकॉज स्किलिंग हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना चेंज होता है। सो इसके वजह से वी रिक्वेस्ट द इंडस्ट्रीज टू कम गिव अ प्रॉपर कॉन्क्रीट प्रपोजल टू द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाइए। सो उसके हिसाब से बच्चों को जो आगे का फ्यूचर चाहिए, जो एआई आता है, कोई नया स्किलिंग आता है, उसके हिसाब से वो लोग सिखाए और गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट, उसी बच्चों को काम दीजिए। जी लाड साहब, लेकिन आपको लगता नहीं कि इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर थोड़ा असर पड़ सकता है? क्योंकि बात ये होगी कि अगर सरकार का इसमें इंटरवेंशन रहेगा, ये कहा जा रहा है कि सरकार नज़र रखेगी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, तो इससे सरकार का सीधा सीधा इंटरफेरेंस हो जाएगा हर कंपनी में। क्लियर करता हूँ, इसमें कोई हमारा इंस्पेक्शन नहीं है, इसमें कोई पेनाल्टी नहीं है, इसमें कोई लीगल की कोई तकलीफ नहीं है। वी आर आस्किंग देम, आप इंप्लीमेंट कीजिए, अफर्मेटिव आप ही रही है तो हमको बहुत खुश है। नाउ इन दैट बिल वी हैव नेवर सेड दैट देयर विल बी कोई इंस्पेक्शन। हम ये पूछ रहे हैं आप इसी किसी को एम्प्लॉयमेंट दिए, कौन किन किन को एम्प्लॉयमेंट दिए, ये भी पूछना अधिकार नहीं है सरकार को। आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दिए हो, सो वी आर आस्किंग भाई किन को दिए हो एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको नहीं बताना है तो फिर क्या पूछे हम आपसे, बताइए। क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि अगर दूसरे राज्य भी कर्नाटक के इसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे तो फिर जो कर्नाटक के लोग हैं उनको दूसरे राज्यों में नौकरियां मिलने में दिक्कत होने लगेगी। नहीं सर, आप बिल नहीं पढ़े हो। हमने 50% मैनेजमेंट में पूछा है तो 50% आउटसाइड के हो गए। यदि 70% हमने नॉन मैनेजमेंट में पूछा है तो 30% आउटसाइड के हो गए। हमने केवट ये भी बताया कि 70% लोग यदि नहीं मिलते लोकल से, आप 50% बाहर से लेके आइए, या मैनेजमेंट में 70% से बाहर से लेके आइए, वही भी हमने दिया है।
तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम? लेकिन आप जानते हैं, आप तो बहुत अनुभवी नेता हैं, आप जानते हैं कि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग रखी हुई है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। हाँ जी, वो अलग है। ये प्राइवेट सेक्टर में जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग 50% की तो बात कर रहे हैं ना सर। जब लोअर वर्टिकल लोअर पिरामिड में आते हैं, ऐसी बहुत सारे कंपनीज आर डूइंग बाय डिफॉल्ट। देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर अडोरिंग टू इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इंडिया पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो संतोष लाड साहब थे, श्रम मंत्री कर्नाटक, जो कि इस कानून के ऊपर बात करते हैं कि बनने जा रहा है, विधानसभा में रखा जाएगा। आज कैबिनेट इसको मंजूरी दी है और इसी को लेकर पूरे देश में अब चर्चा भी शुरू हो गई है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। लोकसभा चुनाव में झटके के बाद अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने एक के बाद एक ऐलानों का पिटारा खोल दिया है। लाडली बहन योजना के बाद अब युवा बेरोजगारों को हर महीने एक तयशुदा रकम देने का ऐलान किया गया है। तस्वीरें मुंबई के कलीना इलाके की है, जहां बड़ी संख्या में नौजवान नौकरी की आस में जमा हुए। एयर इंडिया में 600 लोडर की भर्ती के लिए इंटरव्यू देने हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। लेकिन दूसरी तरफ बुधवार की सुबह नौजवानों के चेहरे पर उस वक्त खुशी की चमक दिखी जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नौजवान बेरोजगारों के लिए हर महीने तयशुदा रकम देने का पंढरपुर में ऐलान किया। कई लोग म्हणाले, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बाद मुख्यमंत्री लाडला भाई की योजना हमने लाई है, जिसमें जो 12वीं तक पढ़ा है उसे 6,000 रुपए महीना, डिप्लोमा वाले को 8,000 रुपए और जो ग्रेजुएट है उसे 10,000 रुपए महीना दिया जाएगा। आणि त्याच्यामध्ये इस योजना के लाभार्थी अपना प्रशिक्षण कर पाएंगे और हम एक ट्रेंड और स्किल मैन पावर उद्योगों को दे सकेंगे। अतिशय स्किल्ड मैन पॉवर आपल्या उद्योजकांना मिळेल। मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत 12वीं पास विद्यार्थियों को 6,000 रुपए महीने, डिप्लोमा होल्डर को 8,000 और ग्रेजुएट को 10,000 रुपए महीने देने का ऐलान सरकार ने किया है। ये रकम इंटर्नशिप के तौर पर दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। मकसद ये है कि जिन नौजवानों को अनुभव की कमी की वजह से नौकरी में दिक्कत आती है, उनको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इंटर्नशिप कराकर हर महीने पैसे भी मिलेंगे। हालांकि सरकार ने अभी ये साफ नहीं किया है कि इस योजना की वजह से सरकार की तिजोरी पर कितना बोझा पड़ेगा। नौजवानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इन पैसों से उनको आगे की पढ़ाई में फायदा मिलेगा। बेरोजगारी बढ़ रही है तो सरकार ने ये काम तो अच्छा किया है। बहुत सारे बेरोजगार हैं अपने इधर, तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि एक अपने लोगों के लिए एक सम्मान की बात है ये योजना आने के बाद, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बोल सकते हैं ना, वो होता नहीं। कुछ गोष्ठी ऐसे मतलब जो प्रैक्टिकली हुआ है ना, तो फिर अच्छा स्वागत है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो बोलते हैं सिर्फ कहने के लिए होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो होता नहीं। इस योजना का वैसे तो फ़ायदा हो जाएगा, ताकि कोई भी अगला वाला कोर्स है वो कर सके और उससे उसके द्वारा ज़रिए कोई अच्छी जॉब मिल सके तो बेहतरीन रहेगा। क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर पैसे नहीं है तो कोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष ने सरकार की इन योजनाओं को चुनावी जुमला बताया है। ये सारी चुनावी नीति है। ये अगर भाई उनके बारे में कोई हमदर्द होता तो मैं समझ सकता, अब हमदर्द नहीं है, आपकी चुनावी नीति है। आप देख रहे हैं कि बहनों को 1,500 रुपए देके खरीदना चाहते हो। इतनी हमारी महाराष्ट्र की बहन सस्ती नहीं है, इतना ध्यान रखना। विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बना सकता है। सरकार ने इस बात को भांपते हुए इस योजना का ऐलान किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले जमीन पर यह योजना सही तरीके से लागू हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भैकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।